लोगो डिजाइन का मेरा ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कैसे लोगो डिजाइन किया जाता है। ये लोगो डिजाइन थोड़ा सिंपल है क्रिएट करने के लिए, लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लोगो का नाम ग्रीन शाइन है। इसके अकॉर्डिंग हमको लोगो का डिजाइन क्रिएट करना है। इस लोगो के जरिए मैं आपको बताऊंगा सर्कल ग्रिड का यूज कैसे किया जाता है, कैसे ग्रेडियंट कलर का यूज किया जाता है और कैसे नेगेटिव स्पेस के जरिए लोगो डिजाइन किया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे लोगो का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। आप इस वीडियो को टॉप राइट में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हिदायत है और आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक ग्राफिक्स में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। फिर यहाँ से इलिप्स टूल सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग कीजिए। अब सिलेक्ट टूल पर क्लिक करें। शिफ्ट प्लस अल्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करें। जैसे ही ड्रैग करोगे वैसे ही स्मार्ट गाइड शो होगा। सर्कल को मिडल में लाके छोड़ दे। उसके बाद इन दो सर्कल को सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करें। शिफ्ट प्लस अल्ट बटन प्रेस करके नीचे ड्रैग करें। अब इन चार सर्कल में से एक सर्कल को अल्ट बटन प्रेस करके साइड में ड्रैग करें और इन चारों सर्कल को सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप कर दें। अब शिफ्ट बटन प्रेस करके बाहर के सर्कल को सिलेक्ट करें। मुझे इन चारों सर्कल के सेंटर में अलाइन करना है इस सर्कल को, इसलिए इन सर्कल पर क्लिक करें। टॉप में हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर पर क्लिक करें। सर्कल सेंटर में अलाइन हो गया है। अब शिफ्ट और अल्ट बटन प्रेस करके इस सर्कल को थोड़ा बड़ा करें, इस तरह से। उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करें। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करके अनवांटेड पार्ट पर अल्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करें। पार्ट डिलीट हो जाएंगे। अब सर्कल के अंदर जो स्मॉल पार्ट है उनको प्रॉपरली मर्ज करना है। जिस पार्ट को मर्ज करना है उस पार्ट पर शेप बिल्डर टूल से जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करें। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली लोगो का शेप क्रिएट हो चुका है। अब इसमें कलर फिल करना है। उसके लिए आपके ब्राउजर में टाइप करें www.uigradient.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह बेस्ट वेबसाइट है ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करने के लिए। मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया, पार्क लाइफ। कलर कोड पर क्लिक करें, कोड कॉपी हो जाएगा। एडोबी इलस्ट्रेटर में एक स्क्वायर ड्रैग कीजिए। सिलेक्ट टूल को टूल बॉक्स से सिलेक्ट करें। यहाँ पर क्लिक करके आउटलाइन कलर को फिल कलर में कन्वर्ट करें। फिल कलर पर डबल क्लिक करें। ओनली वेब कलर अनचेक करें। हैशटैग में कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट कर दे। ओके पर क्लिक करें। उसके बाद टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें। फिर से कोड को पेस्ट कर दे। सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दे। अब इन सब को सिलेक्ट करें। शिफ्ट प्लस अल्ट बटन प्रेस करके राइट साइड में ड्रैग करें। सेकंड कलर के लिए भी सेम प्रोसेस करें। ब्राउजर से कोड को कॉपी करें। स्क्वायर को सिलेक्ट करके फिल कलर पर डबल क्लिक करें। हैशटैग में कोड को पेस्ट कर दें और ओके पर क्लिक करें और यहाँ पर पहले डबल क्लिक करें, फिर से डबल क्लिक करें और कोड को पेस्ट कर दें। एक रेक्टेंगल ड्रैग कीजिए।
और यहाँ ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करें। सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करें। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, डार्क कलर में डार्क कलर को सिलेक्ट करें और लाइट कलर में लाइट कलर को सिलेक्ट करें। डार्क कलर के कोड पे 2 बार डबल क्लिक करें। कंट्रोल C से कोड को कॉपी करें। सिलेक्ट टूल पर क्लिक करें। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। उसके बाद ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करें। जैसे ही कर्सर आप इस पॉइंट पर लेके जाओगे, आपको यहाँ नीचे एक और पॉइंट शो होगा। इस पॉइंट पर डबल क्लिक करें। अब इन 3 लाइन पर क्लिक करें। RGB मोड को सिलेक्ट करें और यहाँ हैशटैग में कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट कर दे। सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड में राइट कलर के लिए करें। ओके, अब इस ग्रेडियंट कलर को मुझे लोगो में फिल करना है। लोगो के सिंगल पार्ट को सिलेक्ट करें। आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करें एंड देन ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करें। कलर कॉपी हो जाएगा। कलर का डायरेक्शन मुझे चेंज करना है। ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करें। इस पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट तक ड्रैग करें। कलर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अब सब पार्ट में ग्रेडियंट कलर को फिल करें और उसका कलर डायरेक्शन चेंज कर दे। अब इस लोगो के कलर में थोड़ा डेप्थनेस शो करना है। इसके लिए पहले सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करें। इन चारों पार्ट को शिफ्ट बटन प्रेस करके सिंगल सिंगल सिलेक्ट करें। देन कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट करें। उसके बाद लोगो में सिंगल पार्ट को सिलेक्ट करें। ग्रेडियंट कलर में जहां लाइट कलर है, उस ग्रेडियंट स्लाइडर पर क्लिक करें और ओपेसिटी को 0% कर दे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करें। ब्लेंडिंग मोड में मल्टीपल को सिलेक्ट करें। सेम प्रोसेस अदर पार्ट के लिए भी करें। आप देख सकते हो यहाँ पर कलर में डेप्थनेस शो हो रहा है और कलर थोड़ा चेंज हो गया है। इस मिडल पार्ट को सिलेक्ट करें। शिफ्ट प्लस अल्ट बटन प्रेस करके थोड़ा साइज को इंक्रीज करें। सिलेक्ट टूल से इन सब पार्ट को सिलेक्ट करें। देन शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करके अल्ट बटन प्रेस करके इस पार्ट को रिमूव करें। आप देख सकते हो यहाँ सर्कल ग्रिड की मदद से एक ब्यूटीफुल लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है, यह आपने सीख लिया है। देन लोगो का नाम टाइप करें और उसे थोड़ा बड़ा कर दे। फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करें। सेकेंड वर्ड टाइप करके उसे थोड़ा बड़ा कर दे। टेक्स्ट को प्रॉपरली एडजस्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके गो टू ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन एक्सपांड। ओके, इससे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने टेक्स्ट लोगो से ब्लैक कलर में मैच किया है। इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करें जिसमें आप कलर चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा लोगो अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ ग्रीन को डार्क कलर और शाइन को लाइट कलर सिलेक्ट किया। अब दोनों टेक्स्ट को कॉपी करें और पेस्ट इन फ्रंट करें। ट्रांसपेरेंसी में ब्लेंडिंग ऑप्शन मल्टीपल सिलेक्ट करें। राइट वाला लोगो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने फाइनल किया हूँ।
आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लोगो डिजाइन क्रिएट हो चुका है और इसे कैसे डिजाइन किया जाता है ये आपने सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट करें बेल आइकॉन पे, जिससे आने वाले हर एक नए वीडियो का ट्यूटोरियल आपको मिलता रहे। दोस्तों, जो भी मैं आज बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो हिंदी जानते हैं, जिन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, वो ये वीडियो देख के ग्राफिक डिजाइनिंग में और लोगो डिजाइनिंग में मास्टर बन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।